हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे बेसिक ऑथ डेप्रिकेशन की M365 में। तो जैसे आपको पता ही होगा कि एक्सचेंज ऑनलाइन में बेसिक ऑथ डेप्रिकेशन चल रहा है। कुछ टेनेंट्स पे ये ऑलरेडी हो चुका है और कुछ टेनेंट्स बचे हैं जहां पर ये बेसिक ऑथ डेप्रिकेट हो जाएगा मार्च एंड तक, मार्च एंड 23 तक। तो आज हम इसके बारे में डिटेल्ड डिस्कस करेंगे कि बेसिक ऑथ होता क्या है और बेसिक ऑथ और मॉडर्न ऑथ में एक्चुअल क्या डिफरेंस है। तो हम पहले बात करते हैं कि बेसिक ऑथ कैसे काम करता है और ये क्यों डेप्रिकेट हो रहा है। तो मैं इस वाइट बोर्ड पे थोड़ा आपको फ्लो करके बताता हूँ कि बेसिक ऑथ कैसे काम करता है। एक्सचेंज ऑनलाइन पर्सपेक्टिव से हम बात करते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि मॉडर्न ऑथ कैसे काम करता है। तो बेसिक ऑथ में क्या होता है कि आपके पास एक क्लाइंट है। फॉर एग्जांपल ये आपका एक क्लाइंट है यूज़र वन और ये आपका एक्सचेंज ऑनलाइन सर्वर है EXO। ओके, क्योंकि हम बेसिक ऑथ एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं एक्सचेंज ऑनलाइन में, तो सर्विस होगी एक्सचेंज ऑनलाइन और क्लाइंट होगा कोई भी आउटलुक क्लाइंट, जो कि बेसिक ऑथ मॉडर्न ऑथ दोनों सपोर्ट करता है, राइट। तो ये क्लाइंट जाता है एक्सचेंज ऑनलाइन पे मेल बॉक्स एक्सेस करने के लिए। ओके, एक्सचेंज ऑनलाइन यहाँ पर खुद ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास एक है एजोर AAD जो कि ऑथेंटिकेट करेगी यूजर को। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑनलाइन पे यूजर नेम पासवर्ड का प्रॉम्प्ट आता है और ये यूजर यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड देता है, वो जाता है एक्सचेंज ऑनलाइन को। एक्सचेंज ऑनलाइन को नहीं पता कि ये करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड है, तो वो AAD के पास रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देता है। AAD वैलिडेट करता है कि यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट है और वो टोकन एक्सचेंज ऑनलाइन को वापस दे देता है और इस तरीके से एक्सचेंज ऑनलाइन यूजर को टिकट दे देता है और यूजर मेल बॉक्स एक्सेस कर सकता है। तो आपने यहाँ पे देखा इस पूरे फ्लो में केवल एक बार यूजर ने यूजर नेम पासवर्ड दिया, बाकी एक्सचेंज ऑनलाइन सब कुछ कर रहा है यहाँ पे, राइट। तो जितना भी लॉगिंग होगा, जितना भी यहाँ पे लॉग जनरेट होगा, वो एक्सचेंज ऑनलाइन पे होगा, क्योंकि एक्सचेंज ऑनलाइन सब कुछ कर रहा है। क्लाइंट को कुछ नहीं पता क्योंकि क्लाइंट ने एक बार यूजर नेम पासवर्ड दे दिया। तो यहाँ पे जो ट्रबल शूटिंग करना है बेसिक ऑथ को, वो काफ़ी टफ है। और मान लो अगर बेसिक ऑथ के ही केस में आपका डोमेन है फेडरेटेड, राइट, तो उसके केस में क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे AAD है, तो हमको एक यहाँ पे चाहिए ऑन प्रेमिसेस AD, राइट। क्योंकि आपका फेडरेशन के केस में जो IDP होता है वो होता है ऑन प्रेम AD और मैनेज्ड डोमेन के टाइम पे आपका जो IDP होता है वो होता है एज्योर AD। IDP मीन्स आइडेंटिटी प्रोवाइडर। ओके, तो अभी हम बात करते हैं इस फ्लो में कि अगर आपका डोमेन है फेडरेटेड तो बेसिक ऑथ के केस में कैसे काम करता है और करता था। ओके, तो आपका जो क्लाइंट है वो क्लाइंट जाएगा एक्सचेंज ऑनलाइन के पास फॉर ऑथेंटिकेशन या फिर कोई मेल बॉक्स एक्सेस करने के लिए। एक्सचेंज ऑनलाइन बोलेगा कि ये डोमेन तो है फेडरेटेड, राइट। तो एक्सचेंज ऑनलाइन वो रिक्वेस्ट AAD पे कभी फॉरवर्ड नहीं करेगा, वो फॉरवर्ड करेगा उस रिक्वेस्ट को AD पे, क्योंकि उसे पता है डोमेन है फेडरेटेड। तो जब वो रिक्वेस्ट AD पे जाएगी ऑन प्रेम AD पे, तो ऑब्वियसली आपका ADFS सर्वर होगा, राइट, जो आपको टोकन देता है, राइट। तो आपका जो ADFS सर्वर है वो ADFS सर्वर से बात करेगा और ADFS सर्वर आपको देगा सैमल टोकन। मीन्स AD के पास आ गया सैमल टोकन, ये ADFS सर्वर टोकन दे देगा EXO को। सैमल टोकन मिल गया, ये सैमल टोकन आ गया EXO के पास। एज्योर AD सैमल टोकन को कंज्यूम करेगा, एक्सचेंज ऑनलाइन वो सैमल टोकन को दे देगा AD को। अब इसके पास वो सैमल टोकन आ गया AD के पास। अब AD उस सैमल टोकन को वेरीफाई करेगा कि हाँ ये ठीक है, सब कुछ ठीक है। उसके बाद जो AD है वो उसमें दे देगा आपको टोकन्स, मीन्स टोकन जनरेट कर देगा आफ्टर वेरिफिकेशन और वो टोकन वापस दे देगा एक्सचेंज ऑनलाइन को। ओके, जब एक्सचेंज ऑनलाइन के पास वो टोकन आ जाएगा तो मेल बॉक्स एक्सेस हो जाएगा इन केस ऑफ बेसिक ऑथ विद फेडरेशन। ओके, तो मॉडर्न ऑथ के केस में फॉर एग्जांपल सेम चीज़,
यहाँ पे एक यूजर है और यहाँ पे एक्सचेंज ऑनलाइन है और यहाँ पे आपका एज्योर एडी। ओके, तो जब यूजर एक्सेस करता है मेल बॉक्स को तो रिक्वेस्ट भेजता है एक्सचेंज ऑनलाइन पे, राइट। एक्सचेंज ऑनलाइन को पता है कि ये अभी ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट नहीं है, तो एक्सचेंज ऑनलाइन यूजर को वापस बोलता है कि ऑथेंटिकेशन लाओ, राइट, और उसमें यूआरएल भी देता है। तब ये यूजर एडी के पास जाता है टोकन लेने के लिए। यहाँ पे अपना यूजर ने पासवर्ड देता है और एडी वैलिडेट करेगा कि यूजर ने पासवर्ड करेक्ट है, और जब श्योर हो जाएगा कि टोकन वैलिड है, यूजर का यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट है, तो यहाँ पर ये इसको दे देगा टोकन, एडी टोकन दे देगा एंड यूजर को। अब ये एंड यूजर वो टोकन प्रेजेंट करेगा एक्सचेंज ऑनलाइन को, और एक्सचेंज ऑनलाइन जब वैलिडेट करेगा हाँ भाई टोकन ठीक है, एडी ने दिया है, एक्सेस टोकन परफेक्ट है, तो मेल बॉक्स एक्सेस मिल जाएगा। तो जो आपका एक्सेस टोकन होता है वो होता है 1 घंटे के लिए वैलिड, राइट। तो 1 घंटे बाद ये आपके पास रिफ्रेश टोकन होता है जो यहाँ क्लाइंट पे। तो जब भी आपको टोकन मिलता है एज्योर एडी से, वो 2 टोकन में होते हैं, एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन। तो एक्सेस टोकन आपका 1 आवर के लिए वैलिड रहता है, और इन एवरी 1 आवर जो आपका क्लाइंट है वो रिफ्रेश टोकन यूज करके एक नया एक्सेस टोकन लेता रहता है। तो हर 1 घंटे में आपको आपका जो क्लाइंट है, वो आपका एप्लीकेशन है, वो एक्सेस टोकन लेता है, और उस एक्सेस टोकन के बेस पे आपको एप्लीकेशन का एक्सेस मिलता रहता है। ओके, तो ऐसे आपका मॉडर्न ऑथ काम करता है। अगर आपका मान लो सेम पिक्चर में आपका ऑन प्रेम एडी भी है, तो फ्लो भी सेम होगा। यहाँ पे केवल एक रिक्वेस्ट होगी जो आपकी ऑन प्रेम एडी में जाएगी, राइट। और तो आपकी रिक्वेस्ट यहाँ से एक्सचेंज ऑनलाइन पे जाएगी क्लाइंट से, एक्सचेंज ऑनलाइन बोलेगा ओके ये ऑथेंटिकेटेड नहीं है, ऑन प्रेम पे चली जाएगी, वापस क्लाइंट पे जाएगी। क्लाइंट के बाद क्लाइंट को पता है कि मुझे रिक्वेस्ट एक्सेस मेल बॉक्स एक्सेस करना है, तो वो एज्योर एडी पे जाएगी। एज्योर एडी बोलेगा कि आपका डोमेन तो फेडरेटेड है, तो वो आपको ऑन प्रेम आईडीपी का यूआरएल देगा, जो कि यूजुअली होता है एडीएफएस का यूआरएल और या फिर आपका जो वेब सर्वर होता है उसका यूआरएल। तो उस यूआरएल पे यूजर ने पासवर्ड देगा, या आपको सैमल टोकन देगा, क्लाइंट सैमल टोकन को एज्योर एडी को देगा, एज्योर एडी उस सैमल टोकन को कंज्यूम करके क्लाइंट को एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन का पेयर देगा, और क्लाइंट फिर एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन एक्सचेंज ऑनलाइन को देगा, और एक्सचेंज ऑनलाइन से मेल बॉक्स एक्सेस करेगा, राइट। तो ये आपका मॉडर्न ऑथ में फ्लो होता है। अभी आप इसमें देख सकते हो कि जो भी एक्टिविटी हो रही है वो क्लाइंट बेस पे हो रही है, क्लाइंट साइड पे, राइट। तो यहाँ पे आपको अगर कोई ट्रबल शूटिंग करनी है, कुछ इशू है, तो आपको सारे लॉग आपको क्लाइंट पे ही मिल जाएंगे, आपको एज सच कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो मॉडर्न ऑथ सिक्योर है क्योंकि इसमें आपको एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन यूज होते हैं, राइट। उसको जो डिक्रिप्ट करना है वो बहुत ही ज़्यादा टफ है, ये नहीं हो सकता है, और एक्सेस टोकन केवल 1 घंटे के लिए वैलिड होते हैं, राइट। 1 घंटे बाद फिर आपको दोबारा से एक्सेस टोकन लेना पड़ता है यूजिंग रिफ्रेश टोकन। आपको ये क्लियर टेक्स्ट यूजर नेम पासवर्ड नहीं भेज रहे हो तो आपका एनवायरनमेंट सिक्योर है, ब्रूट फोर्स अटैक वगैरह भी नहीं आते हैं यूजिंग मॉडर्न ऑथेंटिकेशन। सो दैट्स द रीजन M365 में फिलहाल एक्सचेंज ऑनलाइन में बेसिक ऑथ डेप्रिकेट हो रहा है, और आने वाले टाइम में जितने भी वर्कलोड है सब में बेसिक ऑथ डेप्रिकेट हो जाएगा अगर वहाँ पे चल रहा है तो ये था बेसिक फ्लो ऑफ बेसिक ऑथ वर्सेस मॉडर्न ऑथ। ओके, तो बेसिक ऑथ अगर आपको पहले बेसिक ऑथ अगर डिसेबल है टेनेंट में, तो बेसिक ऑथ बैकएंड से डिसेबल हो जाएगा, राइट। और आपको मेक श्योर करना है कि आपके टेनेंट पे मॉडर्न ऑथ इनेबल है, क्योंकि अगर बेसिक ऑथ बंद हो गया, मॉडर्न ऑथ इनेबल नहीं है, तो आपके क्लाइंट कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो मॉडर्न ऑथ है वो टेनेंट पे इनेबल है, get-org config, आप ये देखेंगे एट्रीब्यूट ऑथ क्लाइंट प्रोफाइल इनेबल ट्रू, सो ये मॉडर्न ऑथ इनेबल है। बेसिक ऑथ आपको डिसेबल करने के मल्टीपल ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप ऑथेंटिकेशन पॉलिसी बना सकते हो जिसमें आप बेसिक ऑथ डिसेबल कर सकते हो, राइट। जिसमें आपको, जैसे अब मैंने यहाँ पे न्यू हाइफन ऑथेंटिकेशन पॉलिसी बनाई और इसका मैंने नाम दे दिया बेसिक, तो एक नई पॉलिसी बना देगा न्यू हाइफन ऑथेंटिकेशन पॉलिसी, राइट। ये बेसिक, इसमें आप देख सकते हो अलाउ बेसिक ऑथ एक्टिव सिंक फॉल्स, तो यहाँ पे बेसिक ऑथ अभी किसी चीज़ के लिए इनेबल नहीं है, फॉल्स 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 सबके लिए फॉल्स है, यानी कि बेसिक ऑथ कर दिया है डिसेबल, राइट। अलाउ बेसिक ऑथ पॉप फॉल्स है, अगर मैं इसको ट्रू करूंगा तभी वो बेसिक ऑथ इनेबल करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अभी ये केवल पॉलिसी बनी है,
अभी हमको ये अप्लाई भी करनी होगी, राइट। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं अप्लाई करने के लिए, या तो आप उसको ऑर्ग कन्फिग में डाल दो, तो आप देखेंगे गेट हाइफन ऑर्गेनाइजेशन कन्फिग, यहाँ पे आप देखेंगे ऑथेंटिकेशन पॉलिसी, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन पॉलिसी जो कि ब्लैंक है, राइट। अगर आप यहाँ पे डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन पॉलिसी सेट कर देंगे, जो नई पॉलिसी बनी है, तो वो पॉलिसी सारे इन्वायरमेंट पे लग जाएगी और सारे यूजर्स का बेसिक ऑथ हो जाएगा डिसेबल्ड, राइट। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप बेसिक ऑथ डिसेबल कर सकते हो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजिंग डिफॉल्ट ऑथ पॉलिसी, और इंडिविजुअल यूजर्स को जिनको ऑथेंटिकेशन चाहिए बेसिक ऑथ, उनके लिए एक नई पॉलिसी बना के जिसमें बेसिक ऑथ इनेबल्ड हो और फिर उनको स्टैंप कर सकते हो। तो अगर मैंने डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन पॉलिसी लगा दी किसी ऑर्ग पे, तो ये सब यूजर्स के लिए एप्लीकेबल होगी। मगर अगर मुझे कुछ एक्सेप्शन देना है यूजर्स को, तो मैं इंडिविजुअल यूजर पे बेसिक ऑथ अलाउ करके एक पॉलिसी लगा सकता हूँ, और वो यूज़र बेसिक ऑथ यूज़ कर पाएगा, बाकी यूजर्स कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए उनके लिए सबके लिए डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन पॉलिसी जो कि ऑर्ग वाइड है वो एप्लीकेबल होगी। केवल उस यूज़र को जिसको एक्सेप्शन मिला है वही यूज़ कर पाएगा। और उसको देखने के लिए क्या ऑप्शन है आपको, आप यूज़ कर सकते हो गेट हाइफन यूज़र एडमिन ऑथ ऑथेंटिकेशन पॉलिसी। अगर मुझे सेट करनी है सेट हाइफन यूज़र एडमिन हाइफन ऑथेंटिकेशन पॉलिसी, जो मैं नहीं बनाऊंगा यूजर्स के लिए जिसमें बेसिक अलाउ होगा, तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ इंडिविजुअल मेल बॉक्सेस पे। तो ये ऑप्शन के थ्रू आप बेसिक ऑथ डिसेबल कर सकते हो। तो अभी ऑफिस 365 में जो बेसिक ऑथ डिसेबल हो रहा है या फिर हो चुका है कुछ टेनेंट्स पे, वो अभी आपका मेनली मैपी और EWS, RPS, एक्टिव सिंक, EWS के लिए हो रहा है। SMTP के लिए हम नहीं कर रहे हैं अभी डिसेबल्ड। IMAP और POP3 भी, IMAP और POP3 के लिए भी डिसेबल हो रहा है बेसिक ऑथ। बी फिलहाल के लिए SMTP ऑथ के लिए नहीं होगा। अगर किसी टेनेंट पे बेसिक ऑथ यूसेज नहीं है SMTP ऑथ की, तो उन टेनेंट पे बेसिक ऑथ SMTP के लिए भी डिसेबल हो जाएगा। अगर यूसेज है तो SMTP ऑथ अभी डिसेबल नहीं होगा, उसके लिए आगे आने वाले टाइम में वो भी डिसेबल होगा इन फ्यूचर में। और दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी बनाने का। तो एक हो गया आपका ऑथेंटिकेशन पॉलिसी जिसके थ्रू आप बेसिक ऑथ डिसेबल कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन होता है कंडीशनल एक्सेस। सो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि अगर आप ऑथेंटिकेशन पॉलिसी बनाते हो, उसके केस में जो रिक्वेस्ट होती हैं क्लाइंट से बेसिक ऑथ रिलेटेड, वो आपके एक्सचेंज ऑनलाइन लेवल पे ही ब्लॉक हो जाती हैं। रिक्वेस्ट कभी भी एज्योर रेडी पे नहीं आती है, तो इसका मतलब आपके एज्योर साइन इन लॉग्स में कुछ नहीं मिलेगा अगर बेसिक ऑथ पॉलिसी से डिसेबल हो रहा है। तो अगर आपके पास कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी से ब्लॉक हो रहा है तो आपको साइन इन लॉग्स में दिखेगा, क्योंकि एक्सचेंज ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजेगा एज्योर रेडी पे। अगर आपको डायग्राम याद होगा जो हमने एक्सप्लेन किया था, तो एज्योर रेडी के पास जब रिक्वेस्ट आएगी वो चेक करेगा कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी, तो रिक्वेस्ट यहाँ पे शो होगी, मगर जो एक्चुअल आउटपुट होगा वो होगा फेल। तो आपको साइन इन लॉग्स में एंट्रीज दिखेंगी, बट वो फेल्ड होंगी क्योंकि कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी में आपने बेसिक ऑथ डिसेबल किया हुआ है। तो ये मेजर डिफरेंस है। तो रिकमेंडेशन है कि आप बेसिक ऑथ पॉलिसी बनाओ, ताकि आपका एक्सचेंज ऑनलाइन लेवल पे ही वो ब्लॉक हो जाए। कभी ना ही वो एज्योर एडी पे जाए ऑथेंटिकेशन के लिए, ना ही आपके ऑन प्रेम एडी पे जाए अगर आपका फेडरेटेड डोमेन है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप जाएंगे सिक्योरिटी में, यहाँ पे आप देखेंगे कंडीशनल एक्सेस, और यहाँ पे आप नई पॉलिसी बनाएंगे तो आपको ऑप्शन वो देगा कि आप बेसिक ऑथ क्लाइंट वाइज डिसेबल कर सकते हो, क्लाइंट ऐप वाइज, क्योंकि क्लाइंट ऐप में आपको ऑप्शन देता है कि आप लेगेसी ऑथ ब्लॉक करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। और कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी आपको एज्योर P1 लाइसेंस के साथ ही मिलती है, क्योंकि इस टेस्ट टेनेंट में एज्योर P1 लाइसेंस नहीं है, तो अब मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा है। ओके, तो अभी अगर हमको वेरीफाई करना है कि कंडीशनल एक्सेस के थ्रू या फिर कंडीशनल एक्सेस के थ्रू बेसिक ऑथ डिसेबल हो रहा है या नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, आप एज्योर साइन इन लॉग्स में जाएंगे, तो एज्योर साइन इन लॉग्स में आपको बाय डिफॉल्ट लास्ट 24 आवर्स के लॉग्स मिलते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे जाएंगे ऐड फिल्टर में,
और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे क्लाइंट ऐप और करेंगे अप्लाई। तो आप क्लाइंट ऐप पे जाएंगे तो आपको दिखेगा ब्राउज़र मोबाइल ऐप। तो ये जो ऊपर के दो टॉप हैं वो है आपका मॉडर्न ऑथेंटिकेशन। तो आपको देखना है बेसिक ऑथेंटिकेशन वाला, राइट। तो आप क्लिक करेंगे सारे नीचे वाले जो कि हैं बेसिक ऑथ वाले। ऑटो डिस्कवर भी जिस टेनेंट में ऑटो डिस्कवर एक्सचेंज एक्टिव सिंक और एक्सचेंज वेब सर्विसेज ऑलरेडी डिसेबल हो गया है बेसिक ऑथ का, तो उन टेनेंट्स पे ऑटो डिस्कवर भी डिसेबल हो रहा है। ओके। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि कोई टेनेंट में आज होगा कोई टेनेंट में कल होगा। तो इसमें रैंडम टेनेंट पिक होते हैं और उनके बेस पे उनका यूसेज देखा जाता है। बेसिक ऑथ का यूसेज नहीं है तो वो डिसेबल हो जाता है। बट ग्लोबली दिसंबर 31 तक था वैलिड कि तब तक आपको अपने एप्लीकेशन वगैरह मॉडर्न ऑथ पे डाल देने थे। कुछ टेनेंट्स पे ये 31 मार्च तक लास्ट रहेगा, उसके बाद बेसिक ऑथ किसी भी टेनेंट पे कभी नहीं चलेगा आउटलुक वगैरह के लिए। ओके। तो आपको जो भी क्लाइंट देखना है आप सारे सिलेक्ट कर सकते हो और बाद में आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको पता चलेगा कि आपके इन्वायरमेंट में कौन कौन से क्लाइंट बेसिक यूज़ कर रहे हैं और उसके बेस पे आप कॉल लेके उनको फिक्स कर सकते हो और या फिर उनको मॉडर्न ऑथ में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके। तो ऐसे आप देखते हैं बेसिक ऑथ साइन इन लॉग से कैसे कौन कौन क्लाइंट से कौन कौन लोकेशन से रिक्वेस्ट आ रही है और बेस्ड आपका आउटपुट आप फिक्स कर सकते हैं इशू। ओके। तो ये था आपका साइन इन लॉग से कैसे चेक करते हैं बेसिक ऑथ। तो जैसे मैंने बताया दो ऑप्शन होते हैं, या फिर कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी से बनाओ या फिर ऑथेंटिकेशन पॉलिसी से आप बेसिक ऑथ डिसेबल कर सकते हो ऑर्ग वाइड। और एक ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप जैसे admin.microsoft.com में जाएंगे, तो हम एक्चुअली admin.microsoft.com की जो वीडियोस की सीरीज़ है उस पर काम कर रहे हैं, तो उस पर मैं आगे आने वाली वीडियोस डालूंगा। बाकी जो जो ऑप्शन है admin.microsoft.com में या फिर MAC पोर्टल में, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है माइक्रोसॉफ्ट मॉडर्न ऑथेंटिकेशन रिलेटेड मॉडर्न ऑथेंटिकेशन। इस पर आप क्लिक करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट तो मॉडर्न ऑथेंटिकेशन जो नए टेनेंट है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आता है। कुछ टेनेंट्स पे अगर मॉडर्न ऑथेंटिकेशन इनेबल नहीं है तो आप यहाँ से भी इनेबल कर सकते हो, टर्न ऑन मॉडर्न ऑथेंटिकेशन, राइट। और जो आउटलुक क्लाइंट हैं वो 2013 ऑनवर्ड्स जितने भी क्लाइंट हैं वो मॉडर्न ऑथ सपोर्ट करते हैं। और 2013 के लिए आपको कुछ रजिस्ट्री डालनी पड़ती है और उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट 2016 ऑनवर्ड्स बाय डिफ़ॉल्ट मॉडर्न ऑथ सपोर्ट करता है क्लाइंट, तो उसके लिए कुछ एज सच रजिस्ट्री वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। ओके। तो अगर ये सारे इनेबल्ड है अभी आप देख सकते हो बेसिक ऑथ के लिए, अलाउ एक्सेस टू बेसिक ऑथ प्रोटोकॉल, आउटलुक, एक्सचेंज एक्टिव सिंक, ऑटो डिस्कवर, सब कुछ इनेबल है इस टेनेंट पे, राइट। तो अभी मैं अगर डिसेबल करना चाहता हूँ मेरे को अनचेक करना पड़ेगा, ये सारे मैं अनचेक कर सकता हूँ। तो मैं अगर अनचेक करूँगा तो एक नई ऑर्ग वाइड ऑथेंटिकेशन पॉलिसी बन जाती है बैकएंड में अपने आप ही, और वो ऑर्ग वाइड लग जाती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है वो। अगर जैसे मैंने POP3 और IMAP को डिसेबल कर देता हूँ। ओके। पॉप और IMAP को मैंने डिसेबल कर दिया है बेसिक ऑथ। ओके। बाकी सब इनेबल मैंने कर दिया सेव। तो ये अभी क्या कर रहा है बैकएंड में, ये एक ऑर्ग वाइड पॉलिसी बनाएगा और वो ऑर्ग वाइड पॉलिसी ऑर्ग वाइड कॉन्फ़िग में सेट हो जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर नई पॉलिसी बन गई है एक ऑथेंटिकेशन पॉलिसी ब्लॉक बेसिक देन ये नंबर्स, और ये पॉलिसी ऑर्ग वाइड पे सेट हो गई है ब्लॉक बेसिक ऑथ, करेक्ट। और इंडिविजुअल यूज़र पे हम देखेंगे फिर भी ब्लैंक है, मगर हर यूज़र का पॉप और IMAP ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि ऑर्ग वाइड पॉलिसी हमेशा प्रेफरेंस लेगी। अगर मुझे यूज़र का इनेबल करना है IMAP एंड पॉप बेसिक ऑथेंटिकेशन, तब मुझे एक न्यू पॉलिसी बनानी पड़ेगी और उस यूज़र पे असाइन करनी पड़ेगी। तो अगर आप इंडिविजुअल यूज़र पे कोई पॉलिसी लगाते हैं तो दैट विल टेक प्रेसिडेंस ओवर ग्लोबल पॉलिसी। अगर कोई पॉलिसी इंडिविजुअल यूज़र पे नहीं लगी है तो ग्लोबल पॉलिसी विल टेक प्रेसिडेंस ऑलवेज, राइट। तो ये सब हम ऑथेंटिकेशन पॉलिसी में देख सकते हैं। तो बेसिक ऑथेंटिकेशन और मॉडर्न ऑथेंटिकेशन का ये ब्रीफ ओवरव्यू था।
और M365 में बेसिक ऑथ ऑलरेडी डिसेबल हो रहा है और कुछ टेनेंट पे हो चुका है, तो आपको ये अवेयर होना चाहिए कि कैसे चेक करते हैं कि आपके टेनेंट में अभी भी बेसिक ऑथ साइन इन्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो आपको क्या एक्शन लेने हैं टू सिक्योर योर एनवायरनमेंट प्रॉपरली। और मार्च 23 के बाद किसी भी टेनेंट पे बेसिक ऑथ इनेबल नहीं रहेगा, सब पे डिसेबल हो जाएगा। अभी कुछ टेनेंट्स पे फिर भी इनेबल्ड है और ये ग्रेजुअली स्लोली सब टेनेंट्स पे हो रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपके पास कोई क्वेरीज हैं रिलेटेड टू बेसिक मॉडर्न ऑथ तो कमेंट बॉक्स में डालिए और मैं उन पे रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको कोई इश्यूज आते हैं रिलेटेड टू दिस, let me know. I will try to answer those as well. Thank you and have a good day.